वैसे तो देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता को लेकर आए दिन प्रशासन द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआती दौर काफी जोरदार भी रहा, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी रफ्तार भी दूसरी योजनाओं की तरह धीमी पड़ती नजर आ रही है। लोग अब नियमों का सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। झारखंड स्थित महुआ टोला लपंगा वेंकटेश आयरन एलाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री द्वारा जिस तरह से खुलेआम प्रदूषण फैलाया जा रहा है, यह स्वच्छ भारत अभियान के नियमों का सरेआम धज्जियां उड़ाने का जीता जागता उदाहरण है। यही वजह है कि अब राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस झारखंड शाखा इंटक के तत्वाधान में इस फैक्ट्री के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन न केवल स्वच्छ भारत अभियान के नियमों के उल्लंघन हेतु बल्कि अन्य कई समस्याओं को लेकर भी सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि कंपनी में कार्यरत मजदूरों को केवल 200 रुपए का ही भुगतान किया जाता रहा है। मजदूरों की वेतन भुगतान और स्वच्छता में लापरवाही के खिलाफ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस झारखंड शाखा इंटक द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साथ यह भी चेतावनी दी गई कि अगर कंपनी द्वारा जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे इसकी शिकायत वन विभाग, प्रदूषण विभाग, श्रम विभाग में दर्ज कराने के साथ ही कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में भी केस दर्ज कराएंगे। वेंकटेश स्पंज एलाइड आयरन के मजदूरों के द्वारा और वहाँ के आम आवाम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा झारखंड इंटक शाखा को, कांग्रेस को समस्या से अवगत कराया गया, जिसके आलोक में राष्ट्रीय मजदूर झारखंड कांग्रेस के सदस्य होने के नाते झारखंड प्रदेश के द्वारा लपंगा स्पंज वेंकटेश स्पंज आयरन को इंटक के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया मजदूरों के समस्याओं को लेकर के। उस समस्याओं को लेकर के उसके संज्ञान में मजदूरों के मान सम्मान और ग्रामीणों के मान सम्मान, हक अधिकार को दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड के विधायक, युवा यशस्वी विधायक, बेरमो विधायक स्थानीय मजदूरों के समस्याओं को लेकर भी पत्राचार किया। वह पत्राचार के माध्यम से मुख्य क्या समस्या था वहाँ के मजदूरों की? सबसे बड़ा वहाँ पर मजदूरों के द्वारा हो रहा है कि अंग्रेज हिंदुस्तान के चले गए, लेकिन शोषण का नीति मजदूरों के मालिक को सिखाकर चले गए हैं। मजदूरों को आज न केंद्र सरकार का वेतनमान न राज्य सरकार का वेतनमान उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर सारे मजदूरों को शोषण किया जा रहा है। 210 रुपया 220 रुपया के माध्यम से सारे मजदूरों का वहाँ पर तनख्वाह दिया जाता है। पॉल्यूशन के मामले में, प्रदूषण के मामले से वहाँ के ग्रामीणों का खेती, जीवन बीमारी से ग्रसित हैं सारे लोग। और वन विभाग के जो झारखंड सरकार के राजस्व को डायरेक्ट क्षति पहुंचाया जा रहा है, वन विभाग के सारे पेड़ पौधा को मृत हो गया, काला नजर आता है पॉल्यूशन के मामले में। वहाँ के जनरल मैनेजर से आपकी क्या बात? और वहाँ पर बच्चे लोगों का स्कूल है, एक आपका टोला है, वहाँ पर गांव है, उस बच्चे लोग के स्कूल के बगल में उनका रिजेक्ट जो डस्ट होता है, चारकोल जो होता है, उसको गिराया जाता है। जबकि शिक्षा के परिसीमन के आधार पर वहाँ पर स्कूल के कम से कम 600 मीटर के दूर में किसी भी तरह का इस तरह का कार्य नहीं किया जाता है, जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य गिराया जा रहा है। वो वेंकटेश कंपनी का जमीन है या सरकारी? ये तो जांच का विषय है, क्योंकि वहाँ वन विभाग का भी जमीन है और कंपनी हो सकता है अपना भी जमीन लिए हुए है। जांच के दौरान पता लगेगा कि उसमें कंपनी का जमीन है कि वन विभाग का जमीन है। आपका क्या नाम है? शिव शंकर पांडे, झारखंड इंटक सदस्य, भुरकुंडा राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ बरकास्याल कार्यकारी। किसी भी तरह का CSR के तहत में, कहीं भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत में, CSR के तहत में उस कंपनी के द्वारा किसी भी गांव में किसी भी नाली का व्यवस्था किया गया,
न लाइट का व्यवस्था किया गया, न रोड का व्यवस्था किया गया है। पॉल्यूशन का अंबार है वहाँ पर, और खुल्लम झारखंड सरकार का नियमावली को, केंद्र सरकार के नियमावली को उल्लंघन किया जा रहा है। जब मैंने कल वहाँ के प्रबंधन जीएम मनीष शर्मा से बात की, हमारे टीम ने बात किया, तो फैक्ट्री एक्ट नियमावली का, रूल रेगुलेशन का जब मैंने चर्चा किया, देखने के बाद किसी भी तरह का न सेफ्टी का वहाँ पर व्यवस्था है, न कहीं कुछ है। फैक्ट्री एक्ट का भी उल्लंघन है, मजदूरों का वेतन का उल्लंघन है, न वहाँ ग्रेच्युटी का प्रावधान है, न पीएफ का है, और न ही किसी भी मजदूरों को न गुड़ दिया जाता है, न चना दिया जाता है, न वॉशिंग अलाउंस दिया जाता है। किसी भी तरह का मजदूरों का वहाँ नहीं है। और उनके बातों से, जीएम के बात से ऐसा प्रभावित हुआ कि उनका कहना था कि हमको प्रशासनिक तौर पर भी क्लीन चिट मिला हुआ है और सारा कुछ हम बखूबी नियम कानून से अपना कंपनी को चला रहे हैं, जबकि कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। इसीलिए हमारे ग्रामीणों के समस्याओं पर माननीय हमारे विधायक, राष्ट्रीय सचिव और झारखंड के उपाध्यक्ष, इंटक के उपाध्यक्ष माननीय कुमार जयमंगल सिंह के द्वारा भी उन लोगों को संज्ञान में लेकर, उनके समस्याओं का संज्ञान में लेकर के उनको पत्राचार किया गया। चूँकि इंटक के द्वारा बात करके सहानुभूतिपूर्वक मजदूरों को समस्या, ग्रामीणों को समस्याओं को दूर किया जाए, लेकिन कंपनी का हिटलर शाही के चलते ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिन में उस कंपनी के प्रति पुरजोर इंटक के माध्यम से जन आंदोलन किया जाएगा। और झारखंड सरकार से, झारखंड के मुखिया से या इंटक के सदस्य होने के नाते मैं मांग करता हूं कि अपने स्तर से अविलंब कार्रवाई करते हुए लपंगा पंचायत के वेंकटेश स्पंज एलायन फैक्ट्री का निरीक्षण करवावें और उसका त्वरित कार्रवाई करते हुए जितना भी झारखंड सरकार का नियम कानून है उस पर लगाया जाए।